देखिए कल जो है आप लोग को घर से बना के लाना है या क्लास से मन करे तो यहाँ भी आके बना सकते हैं। जो आप लोग को पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट उसमें बताया गया था कि लेफ़्ट और राइट में लिखना है। अब उसको इस तरह से बनाना है, जैसे कि ये कॉपी का हम फोटो लिए हैं तो पता नहीं उसमें कैसा आ रहा होगा, जैसा भी है। सबसे पहले जो चौथाई छोड़ा हुआ रहता है ना, ये वाला एरिया, ये आपको सीरियल नंबर के लिए रखना है, पहला वाला। यहाँ देखिए डेट और सीरियल नंबर हम लिख भी दिए हैं, हो सकता है उसमें नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, है ना। और ये फोटो एक तो बढ़िया से खींच के हम ग्रुप में भी डाल देंगे तो वहाँ से भी कर लीजिएगा। बीच वाला जो पार्ट रहेगा ये बड़ा होना चाहिए, एकदम बड़ा। इस पर पार्टिकुलर यानी कि विवरण किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है वो इसी में तय होगा, यहीं पर। उसके बाद जो ये पतला वाला LF, अब इसका जरूरी नहीं पड़ता है, इसको लेजर फोलियो बोलते हैं। खाता बही संख्या या फिर खाता पृष्ठ संख्या होता है। जब पहले एंट्री होता था और किसी बुक का नंबर या कोई कॉपी का नंबर या कोई पेज नंबर लिखना होता था तो इसमें लिखा जाता था ताकि उस एंट्री को आसानी से खोजा जा सके। डेबिट करेंगे तो उसका अमाउंट इस तरफ लिखाएगा और क्रेडिट करेंगे तो उसका अमाउंट इस तरफ लिखाएगा। अब इसमें एंट्री बनाएंगे कैसे, आइए उसको सीखते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इतने पे आपको छोटा छोटा बना के दिखाते हैं ताकि आसानी से समझ जाए। थोड़ा सा और इसको बड़ा करने दीजिए, जरा सा और बड़ा करते हैं। आप लोग को समझाना है ना, इतना ठीक रहेगा। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन था पहले से है पर्सनल का, तो पहले पर्सनल का क्वेश्चन एक बार निकाल लीजिए। निकालिए क्वेश्चन पर्सनल अकाउंट का, निकाल लिए। पहला सवाल क्या था, सुनील ने मुकेश को 5,000 रुपया नगद दिया। ठीक है, तो पैसा दिया था सुनील किसको, मुकेश को। पाने वाला कौन था, मुकेश। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख देंगे, जैसे 1 लिख दिए। ऐसे आपको भी लिख लेना है। पैसा किसको मिला था, मुकेश को। पाने वाला कौन था, मुकेश। और पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट। बताया हुआ ना, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पर पहले हम डेबिट वाला लिखेंगे। ये जो लाइन आपका दिख रहा है चौथाई वाला लाइन, बिल्कुल उसमें कोशिश करिए एक डेबिट वाला ऊपर से नीचे तक एक साथ दिखना चाहिए और क्रेडिट वाला ऊपर से नीचे तक एक साथ दिखना चाहिए। तो पैसा किसको मिला था, तो यहाँ लिखेंगे मुकेश अकाउंट। देखिए M कैपिटल होना चाहिए, हो गया। उसके बाद A/C लिखेंगे, ये अकाउंट होता है। फिर थोड़ा सा इस पे ऐसे डॉट लगाएंगे और D कैपिटल होगा, R स्मॉल होगा। ये हो गया मुकेश अकाउंट डेबिट। मुकेश को कितना पैसा मिला, 5,000। तो जो डेबिट लिखे हैं उसका हम डेबिट वाले साइड में अमाउंट बैठाएंगे ऐसे करके। समझ में आया बात, ठीक। अब इसको मुकेश को पैसा कौन दिया था, सुनील। 3 लेटर के नीचे 1 2 3 लेटर गिन लीजिएगा और यहाँ लिखना है 2। क्या लिखेंगे, 2 का मतलब हो गया क्रेडिट। 2 का मतलब बताए थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया। इसको पैसा कौन दिया था, सुनील। तो ऐसे S कैपिटल होगा, 2 सुनील फिर अकाउंट। अब यहाँ CR लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम पहले 2 लिख चुके हैं। मुकेश को मिला 5,000, सुनील ने कितना दिया, 5,000। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। समझ में आया बात। उसके बाद एक लाइन आपको छोड़ देना, ये लाइन है ना, इसको छोड़ देना है। लाइन छोड़ना इसलिए ताकि हर एंट्री अलग अलग आपको दिखे। तो लाइन छोड़ देना है, क्रॉस नहीं करिएगा। और फिर यहाँ से बनाना है 2 नंबर। 2 नंबर में क्या सवाल है, राहुल ने रंजीत से 12,000 रुपया प्राप्त किया। पैसा किसको मिला, राहुल को मिला। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को। तो यहाँ पर पैसा जो है वो किसको मिला है, तो यहाँ लिखेंगे राहुल। उसके बाद अकाउंट A/C अकाउंट। उसके बाद थोड़ा डॉट लगाएंगे, फिर D और R स्मॉल। तो राहुल को कितना मिला, 12,000। राहुल कितना मिला, 12,000 मिल गया। अब कितना लेटर के बाद 2, बस ये जो 2 आप लिखे हैं बस उसी के सामने सामने 2 आपको लिखते चले जाना है। 2 कौन दिया पैसा इसको, 2 रंजीत अकाउंट। कितना रुपया,
समझ में आया? चलिए उसमें से एक कोई सवाल और पूछिए, उसी में से कोई एक दूसरे जगह से। बोलो बोलो। SBI से PNB में ट्रांसफर फ्रॉम HDFC टू ICICI 5000। ठीक है, SBI वाला पूछ रही थी, बोलो ना, इससे वाला वालों नहीं पढ़ पा रही, जल्दी बोलो। SBI में 8,000 ट्रांसफर। SBI से PNB में 8,000 ट्रांसफर हुआ, तो पैसा कहाँ था हमारा? SBI में। कहाँ गया? किसको मिला? पाने वाले को डेबिट। कै नंबर सवाल है? 3 नंबर है, तो 3 नंबर है तो एक लाइन छोड़ के 3 नंबर। अगर ये सवाल 3 की जगह 8 नंबर होता तो यहाँ पर 8 नंबर ही हम लिखेंगे। ये नंबर जो आपका क्वेश्चन में नंबर है वो क्वेश्चन वाला सेम नंबर यहाँ पे आना चाहिए, समझ गए? तो यहाँ पर सवाल था, तो पैसा किसको मिला? PNB को, पाने वाला डेबिट। आप कहेंगे तीनों कैपिटल लिखें, क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है PNB, पंजाब नेशनल बैंक, इसलिए इसको पूरा हम कैपिटल में लिखेंगे। तो PNB अकाउंट, थोड़ा डॉट, उसके बाद DR, उसके बाद फिर 3 लेटर के नीचे क्या लिखेंगे? 2। क्या कौन दिया इसको? टू SBI अकाउंट। कितना रुपया? 8000। समझ में आया? इस तरह से आपको सारा एंट्री बनाना है। चलिए इसको मिटाते हैं और एक दूसरा आपको हम बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो ये आपका हुआ पर्सनल का, अब जैसे रियल अकाउंट है, उसका नियम क्या कहता है? आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्या होगा जी? आने वाले को, जाने वाले को। ठीक है, अब उस आधार पे हम लोग कोई एक एग्जांपल पढ़िए, बहुत स्लो है लोग। 5,000 नगद में मोबाइल खरीदा। आप मोबाइल खरीदे, आपके पास क्या आया? आने वाले को डेबिट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए, तो मोबाइल आया तो यहाँ लिखेंगे मोबाइल अकाउंट DR। कितना रुपया? 5,000। उसके बाद 3 लेटर के नीचे क्या लिखना है? 2। क्या गया? कैश गया। जाने वाले को क्रेडिट, तो 2 कैश अकाउंट। कितना रुपया गया? समझ में आया? तो आपको पहले पर्सनल का पूरा बनाना है, फिर उसके बाद वहाँ लिखना है रियल अकाउंट, फिर रियल का पूरा बनाना है और फिर नॉमिनल का। तीनों सिखा दिए? अच्छा, नॉमिनल का कोई एक सवाल बोलिए। 5000 नगद बिजली बिल जमा किया। पहला सवाल है, तो यहाँ पे नंबर हम एक ही डालेंगे, है ना? तो बिजली बिल जमा किया, जो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है खर्च व हानि को डेबिट करना। किसको डेबिट? खर्च व और हानि को डेबिट। लाभ आय प्राप्ति को क्रेडिट। किसको क्रेडिट? लाभ आय प्राप्ति को क्रेडिट। तो यहाँ पर जो हमारा खर्च है वो बिजली बिल के रूप में है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख सकते हैं आप। शॉर्ट में हम इसको लिख रहे हैं, आप पूरा करिएगा ELE बिल। और नहीं समझ में आए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे BIJLI बिजली बिल। खर्च है ना, खर्च को डेबिट करते हैं ना, तो बिजली बिल अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? रुपया तो बोलो 5,000। ठीक है, और हमारे पास से क्या गया? क्या गया? कैश। जाने वाले को क्रेडिट, तो 2 कैश अकाउंट। कितना रुपया गया? समझ में आया बात? हाँ, तो इस तरह से पर्सनल, रियल और नॉमिनल ये पूरा एंट्री कल आपको बनाना है। आप यहाँ भी बैठ के बना सकते हैं, जिसको टाइम है वो घर से भी बना सकते हैं, पर घर से भी बनाइएगा तो जब तक यहाँ पे लोग बना के दिखाएगा नहीं तो क्लास को आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जैसा आपका मन, यहाँ बनाना है तो यहाँ बनाइए, घर में बनाना है घर में बनाइए, लेकिन ये एंट्री कल बन जाना चाहिए। समझ गए? बंद करें? हाँ, तीनों पर्सनल, रियल, नॉमिनल। यानी कल कम से कम आपके पास कम से कम हमको लगता है कि 18-19 क्वेश्चन तो हो जाएगा तीनों मिला के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से, नेक्स्ट क्लास में, लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।